तमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते जी स्वरूप समझा वीणा पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणित वंदन हो अगणित। औषध भवरोग की, संसार रूपी रोग की औषधि क्या है, कैसे हमारे भवरोग का अंत आए, कैसे हम स्वस्थ हों, इसकी बात यहाँ पे चल रही है श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांकों के आधार पे। एक बड़ी निश्चय की बात तो मुमुक्षु जीव को यही करने योग्य है कि सत्संग जैसा कल्याण का दूसरा कोई बलवान कारण नहीं है, और उस सत्संग में निरंतर प्रतिसमय निवास चाहना, असत्संग का प्रतिक्षण दुष्परिणाम विचारना, यह श्रेय रूप है। बहुत बहुत प्रयत्न करके यह बात अनुभव में लाने जैसी है। 9 नंबर पेज पे, हाँ, बीच का पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मोक्ष के इच्छुक हैं उन्हें क्या बात का विचार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सत्संग जैसा कल्याण का दूसरा कोई बलवान कारण नहीं है। श्रीमद् जी का एक बोल और है, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। हम जैसे सत्संग में आते हैं वैसे सत्य का रंग चढ़ता है। अपन ग्रंथों से बहुत पढ़ते रहे, बहुत सुनते रहे, लेकिन वास्तव में जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञानी पुरुषों का एक क्षण के लिए भी समागम करते हैं, तो जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति आती है। कहते हैं कि क्षायिक सम्यक्त केवली और श्रुत केवली के पादमूल में होता है। होता स्वयं के ही परिणति में है, स्वयं में ही है क्षायिक सम्यक्त, लेकिन निमित्त भी उत्कृष्ट चाहिए। आत्मा का कल्याण करना है तो देवशास्त्र गुरु चाहिए। यद्यपि निमित्त करता नहीं है, लेकिन सद निमित्तों के बिना होता भी नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जिस श्रीमद् जी ने बहुत प्रयत्न करके यह बात अनुभव में लाने जैसी है, जे कह रहे हो। लोग जो निमित्तों को उपेक्षा करते हैं, निमित्तों की, यहाँ पे श्रीमद् जी का यह बोल विचारणीय है कि वास्तव में सत्संग जैसा कल्याण का दूसरा कोई बलवान कारण नहीं है। सबसे बलवान कारण है सत्संग, और उस सत्संग में निरंतर प्रति समय निवास चाहिए। क्या चाहिए? प्रति समय उस सत्संग में रहने की भावना होना चाहिए, क्योंकि हम संसार में भटक रहे हैं। संसार की भटकन से निकाल मिलने में अगर कोई समर्थ है तो वो ज्ञानी पुरुष है। कौन है? ज्ञानी पुरुष की देशना है। कहते हैं कि उंगली पकड़ सिखाते चलना,
ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। जिनवाणी तो कुछ बोलती नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा साक्षात हो भी तो भी वो आपको प्रेरित नहीं करेंगे कि भैया कल्याण करो, लेकिन गुरु आपको प्रेरणा भी देते, आपकी दोषों पे आपको डांटते भी हैं, अच्छा करने पे आपको शाबाशी भी देते हैं, सही मार्ग पे चलते हो तो उन्हें प्रसन्नता भी होती है। तो सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे गुरु, पहले भी चर्चा की कि श्रीमद जी कहते थे कि तू एक सच्चे गुरु को खोज ले। देखो छेड़ाला में आया कि ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव। जो कुगुरु है वो काय के समान है? पत्थर की नाव के समान है। और सदगुरु कैसे हैं? लकड़ी की नाव की तरह है कि लकड़ी की नाव खुद पार होती है और बैठने वालों को भी पार करती है। पत्थर की नाव कैसी है? जो स्वयं डूबती है और बैठने वालों को भी डुबोती है। इसलिए किसी को भी गुरु नहीं मानो, गुरु को गुरु मानो और उन गुरुओं का समागम करके उनके प्रति सर्वस्व समर्पण करो, उनकी बात को अपने जीवन में लाओ। सत्संग का सुफल विचारो और असत्संग का दुष्फल विचारो। क्या सत्संग से क्या लाभ है और कुसंग से क्या हानि है? श्रीमद जी का है ना अमूल्य तत्व विचार, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होके कीजिए। अशांत होके नहीं। पेज नंबर 9। कैसे विचार करो? शांत होके करो कि आकुलता में करो? किसके बारे में? देव शास्त्र गुरु के बारे में। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अहु देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से ही धर्म है, इनके बिना अन्य धर्म किस प्रकार से होगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु। धर्म के मूल कौन है? सच्चे देव शास्त्र और गुरु। अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण, अनंत बार विद्याभ्यास, अनंत बार जिंदीक्षा और अनंत बार आचार्य पद प्राप्त हुआ है, मात्र सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा की नहीं। और इसके मिलने, सुनने और श्रद्धा करने पर ही मुक्ति की गूंज आत्मा में से उठेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमद जी का एक एक वचन, एक एक बोल समस्त द्वादशांग का सार है। श्रीमद जी कहते हैं कि ज्ञानी के एक एक वाक्य में अनंत अनंत आगम है। आप कितना मंथन कर पाएँ ये महत्वपूर्ण है। स्वामी जी 45 साल तक समय सार जी का वाचन करते रहे और बार बार कहते थे अरे ये तो अपूर्व बात है। इतनी बार, लगभग 19 बार स्वाध्याय किया, सामूहिक को व्यक्तिगत कितनी बार किया होगा, और हर बार अपूर्व लगती थी। जितनी जितनी हमारी विशुद्धि बढ़ती जाती है उतने उतने ज्ञानियों के वचनों के रहस्य खुलते जाते हैं। हमारी पात्रता कम है तो हम कम समझ पा रहे हैं उनकी जो बात कह रहे हैं। आज त्यागी जी हैं, त्यागी जी जो बात कह रहे हैं, हम नादानी में उनकी बात की गंभीरता गहराई ना समझ पाएँ, उच्छृंखलता कर दें, लेकिन उनकी बात की जो गहराई है उसको अगर हम समझें तो हमारे जीवन में हित हो जाए। अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण। जीव कब से है? कब से है जीव? अनादि काल से है, क्योंकि जीव का कभी प्रारंभ नहीं हुआ। जीव की ना आदि है ना अंत है, तो मध्य कैसे होगा? क्या कहा? जीव का आदि अंत ही नहीं है, तो मध्य भी नहीं होगा। जिसकी आदि होती है उसका अंत होता है, उसी का मध्य होता है। आत्मा कैसा? अनादि अनंत। तो अनादि काल से आज तक जो अनंत काल बीत गया
उसमें अनंत बार हमने शास्त्रों को सुना है। ऐसा नहीं है हमने कि जन्माणी का स्वाध्याय नहीं किया, नहीं सुना। कितनी बार? अनंत। सब जीवों की अपेक्षा नहीं है जो उस नित्य निगोद से निकला है और जिनका एक लंबा काल यहाँ संसार में परिभ्रमण का हो गया है ना। जागृति बहुत ज़रूरी है। संसार में तो गाफिल हो रहे हैं, जिनवाणी सुनते हुए गाफिल होंगे तो क्या होगा। दुनिया में सो जाओ, दुनिया के कार्यों में, और आत्म कल्याण की बात में, जिनवाणी की बात में जागृत रहो। जगत की मोही माताएं तो लोरी सुना सुना के क्या करती हैं? सुलाती हैं। और जिनवाणी माता क्या करती हैं? जगाती हैं। क्या करती हैं? जिनवाणी माता क्या करती है? जगाती है। इसलिए जागने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं? अनादि काल से परिभ्रमण में अनंतवार शास्त्र का श्रवण। कितनी बार किया शास्त्र का श्रवण? अनंत बार। अनंत बार विद्याभ्यास, लौकिक विद्याओं का अभ्यास हो चाहे पारलौकिक विद्याओं का अभ्यास हो, वो भी अनंत बार किया। हमें सोचता है कि सोचते हैं हम कि ये चीज़ सीख लें जो बहुत नई है। नई नहीं है। जीवन का हर अनुभव पूर्व भुक्त होता है। मौलिकता भ्रम है, सर्व पूर्व युक्त होता है। जीवन का हर अनुभव पूर्व भुक्त होता है। पहले भोगों को भोगा कि नहीं भोगा अपन ने? देवांगनाओं को भोगा कि नहीं भोगा? सुंदर से सुंदर स्त्रियों को भोगा कि नहीं भोगा? कितनी बार? अनंत बार। और फिर लगता है कि फिर भोग लें, ये देख लें, ये नई चीज़ है। कोई नई चीज़ ही नहीं है। कोई नई चीज़ नहीं। जीवन का हर अनुभव पूर्व भुक्त होता है। पहले भोग चुके हैं सब भोगों, जिनको अनंत बार भोग कर छोड़ा हैं, वे ही भोग नहीं नवीन है, चित्त है मोड़ा। वे ही भोग हैं, कोई नए नहीं है। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब न बनूंगा। अज्ञान से क्या करेंगे? बार बार उन्हीं भोगों को भोगना क्या कहलाता? उच्छिष्ट भोजन। जैसे कुत्ता उल्टी करता है, उसी उल्टी को चाट के खा लेता है, वैसे ही हमने जिन भोगों को छोड़ा है उन भोगों को फिर चाट रहे हैं, उन्हीं को फिर सेवन कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी वृत्ति है? कुकर और सुकर वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? कुत्ते और ये सुगर की ये रीति होती है, मनुष्यों की नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं कि अनंत बार उन भोगों को भोगा है, पहली बार नहीं भोगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि शास्त्र श्रवण, शुभ भाव जिनको कहते हैं, जिनवाणी का श्रवण है, विद्याओं का अभ्यास है। और तो आगे देखो, जिन दीक्षा कितनी बार? अनंत बार। दौलत राम जी ने लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अंतिम ग्रेव्यक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद, पे सम्यक ज्ञान न लाद्यो दुर्लभ निज में मुनि साथी। अंतिम ग्रेव्यक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद। अनंत बार अंतिम ग्रेव्यक तक गए, और अंतिम ग्रेव्यक तक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता है। जो शुद्ध द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हों, ऐसे मुनिराज अंतिम ग्रेव्यक जाते हैं। कितनी बार मुनि बन गए हम? अनंत बार। अनंत बार आचार्य पद। देखो, मुनि हजारों हजार हो सकते हैं, 12,000 24,000, लेकिन आचार्य एक है। लेकिन ऐसे मुनि तो अनंत बार बने ही, लेकिन आचार्य भी अनंत बार बन गए। अब सोचो कितने हमने मुनि दशाएं धारण की। क्या क्या कह रहा है? अनंत बार। क्या? अनंत बार। कितनी बार?
अनंत बार मुनि बने और अनंत बार आचार्य बने। आचार्य बन गए। कितनी बार हमने मुनि दशा धारण की। मात्र सत मिला नहीं। सत माने सत्ता स्वरूप जो आत्मा है, उस सत्ता स्वरूप आत्मा से हमारी भेंट नहीं हुई। किससे भेंट नहीं हुई? उस सत्ता स्वरूप जो आत्मा है, हम चैतन्य सत्ता रूप उस आत्मा से भेंट नहीं हुई। सत सुना नहीं। सत सुना नहीं मैंने सत्य सत्ता स्वरूप आत्मा की बात नहीं सुनी। फिर हमने अनंत बार जब शास्त्र श्रवण किया तो सत्ता स्वरूप आत्मा की बात सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी? अरे कान से तो सुनी, लेकिन अंदर में वह भाव भाषण नहीं हुआ कि मैं चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। सत की श्रद्धा नहीं आई, अर्थात प्रतीति नहीं आई। समय सार जी में कौन सी 17वीं 18वीं गाथा है शायद, उसकी टीका में आया, यह राजा है, यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करें। पहले जानो राजा है और विश्वास करो कि अवश्य ही यह राजा है। इससे ही हमारी दरिद्रता मिटने वाली है। अर्थार्थी जन है, अर्थ के इच्छुक जन है, पहले वो जानते हैं कि राजा है, अवश्य ही राजा है, और विश्वास लाते हैं। तो सत्य की श्रद्धा की नहीं, और इनके मिलने सुनने और श्रद्धा करने पर ही मुक्ति की गूंज आत्मा से उठती है। किनके मिलने सुनने और श्रद्धा करने से? सत्य के मिलने से, सत्य के सुनने से और सत्य की श्रद्धा करने से ही मुक्ति की गूंज आत्मा में से उठती है। शायद भाई, किसकी गूंज उठती है? किस में से उठती है? अपने अंदर, आत्मा से। कब उठती है? जब अपना साक्षात्कार कर लेंगे। और इसके मिलने से, सत्य के मिलने से, सत्य के सुनने से और सत्य की श्रद्धा करने पर ही मुक्ति की गूंज आत्मा से उठती है। अर्थात मैं मुक्त स्वरूप हूँ और मुझे पर्याय में मुक्त होना है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। क्या गूंज उठेगी? प्रभु जी हम संसार में भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें सत्य का श्रद्धान हो गया है, सत्य का ज्ञान हो गया है और सत्य स्वरूप में ही स्थिरता हो गई। अब संसार में भटकने वाले नहीं। परम कृपालु देव ने समझाया, तद अनुसार ऐसे उत्तम संयोगों में मुझे इस प्राप्त मनुष्य भाव में अभी से ही शरीर से पृथकता भिन्नता का अनुभव क्या नहीं कर लेना चाहिए? श्रीमन जी कह रहे हैं, ने कहा है कि इतना उत्तम संयोग मिला है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। कैसे आया है अवसर? सर्व प्रकार से अवसर आया है। तो कह रहे हैं कि सब प्रकार से अनुकूल अवसर आने पर क्या हमें अब अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर लेना चाहिए? शरीर से पृथकता भिन्नता का अनुभव क्या नहीं कर लेना चाहिए? अर्थात अवश्य ही कर लेना चाहिए। ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमें महादुर्लभ मनुष्य पर्याय उत्तम कुल, जिन शासन इंद्रियों की पूर्णता निरोगता आदि हमें प्राप्त हो गई है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे
अंतर की गहराई में से हकार आता है। हाँ, हाँ। देह में निर्बुद्धि करने से ही निर्भय निखेद होंगे। देह में निर्बुद्धि का मतलब होता है कि मैं देह नहीं हूँ। देह में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व छोड़ने से ही क्या होगा? निर्भय और निखेद होंगे। अर्थात शरीर के हमें मरण का भय रहता है, शरीर में हानि होने का भय रहता है, तो निर्भय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शरीर में अपनापन छोड़ना पड़ेगा। निखेद होंगे, खेद खिन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी पीड़ा होती है तो हम क्या होते हैं? खेद खिन्न हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होने लगती है। अब क्या होगा? अब कैंसर हो गया, अब टीबी हो गई, अब ये हो गया, अब पैसे नहीं बचेगा। तो संयोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ बता रहे हैं, अन्य किसी उपाय से नहीं। कैसे नहीं खेद होंगे? देह में निर्बुद्धि करने से। देह में नहीं हूँ, ऐसी निर्बुद्धि करने से क्या होगा? निर्भय और निखेद होंगे। अन्य किसी उपाय से नहीं, और उपाय करते रहो, देह में एकत्व ममत्व बना रहे तो फिर निर्भय और निखेद नहीं होंगे। औषधाधिक उपचार भूमि के अनुसार सहज हुआ करे, परंतु वे ममता भाव से होवे ही नहीं। अब कोई रोग आ गया तो क्या करें? औषधाधिक उपचार, शुद्ध औषधि आदि का उपचार होता है, लेकिन वो ममत्व भाव से नहीं होता कि मैं शरीर हूँ तो मैं शरीर का उपचार करूँ। अरे जो पड़ोसी है, जैसे क्या होता है, किसी के घर में आग लग जाए, क्या करता है? किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो क्या करते हैं? अपन सहयोग करवा देते हैं, इसलिए कि हमारे घर तक आँच ना आ जाए, क्योंकि दीवार से दीवार चिपकी है। ऐसे ही क्या करें? इस शरीर रूपी पड़ोसी में आग लगी है तो क्या किया जाए? शुद्ध औषधि से उसका उपचार करें, लेकिन उसमें ममता नहीं करें, क्योंकि चारों गति में स्वरूप प्राप्ति हो सकती है, फिर भी दुख से सर्वथा मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त करने का पुरुषार्थ दुर्लभ ऐसे एकमात्र मनुष्य भाव में ही प्राप्त होता है। काय में प्राप्त होता है? मनुष्य भाव में प्राप्त। क्या प्राप्त होता है? दुर्लभ। काय का दुर्लभ अवसर? मुक्ति प्राप्ति। सम्यक दर्शन नरक में भी होता है, सम्यक दर्शन देवों में होता है, सम्यक दर्शन त्रियंच में होता है, त्रियंचों में पंचम गुण स्थान तक भी हो जाता है, लेकिन मनुष्यों में 14 गुण स्थान होते हैं। गुण स्थानातीत सिद्ध दशा भी मनुष्य भाव से प्राप्त होती है। तो क्या कह रहे हैं? फिर भी दुख से सर्वथा मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त करने का पुरुषार्थ दुर्लभ ऐसे एकमात्र मनुष्य भाव में ही होता है। किसमें प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? मोक्ष जाने का अवसर। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पुण्य पाप से पार ऐसी पूर्ण दशा में पहुंचने के लिए मात्र मनुष्य देह ही निमित्त सिद्ध हुआ है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छे बुरे। अच्छे बुरे माने क्या? लौकिक दृष्टि से पुण्य का उदय हो तो अच्छा और पाप का उदय हो तो बुरा। शुभ अशुभ, शुभ भाव हो तो अच्छे और अशुभ भाव हो तो बुरे। पुण्य पाप, पुण्य का उदय हो तो अच्छा और पाप का उदय हो तो बुरा। इन सब से पार, कैसे? लौकिक अच्छे बुरे से, लौकिक शुभ अशुभ से और लौकिक पुण्य पार से, पाप से पार ऐसी पूर्ण दशा में पहुंचने के लिए मात्र मनुष्य देह ही निमित्त सिद्ध होती है। अच्छे बुरे, पुण्य पाप, शुभ अशुभ से पार पहुंचने के लिए कौन सी देह निमित्त होती है? एकमात्र मनुष्य देह। मनुष्य देह कितनी दुर्लभता से मिलती है, अपन काय में बता रहे हैं।
खोवत करोड़न की एक एक घड़ी। अपन तो फिर में पढ़ रहे ना, कितनी कितनी दुर्लभता से मनुष्य का एक भाव मिलता है, कितने नरक के होते, कितने देव के होते, कितने त्रियंच के होते, तब एक मनुष्य फिर देवों के, नारकियों के, फिर मनुष्य के। और यही परम सत्य है, इस मनुष्य भाव की दुर्लभता है, ये परम सत्य बात है, कोई झूठ नहीं है। और जीव राशि को देखो कितनी है, नारकी असंख्यात असंख्यात है, देव असंख्यात असंख्यात है, त्रियंच अनंत है, मनुष्य संख्यात है मात्र थोड़े से। तो दिखाई भी दे रही, आप देखो ये सूक्ष्म जीव कितने सारे होते हैं, वातावरण में कैसे हजारों लाखों करोड़ों जीव एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो कितनी अधिक है उनकी संख्या, और मनुष्य की संख्या बहुत थोड़ी है। मनुष्य देह में सतदेव सतगुरुओं सतधर्म के निमित्त सुविचारणा की स्फुरना और हिताहित का विवेक करने की शक्ति, संयोग, अवकाश और विवेक प्राप्त होता है। मनुष्य में क्या प्राप्त होता है? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं। सुविचारणा की स्फुरना अर्थात तुम सही विचार कर पाओ, यह सामर्थ्य तुम में प्रकट होती है। काय में? कौन पर्याय में? और हिताहित का विवेक करने की शक्ति, क्या सही है और क्या गलत है, ऐसी सामर्थ्य काय में प्रकट होती है? संयोग, अवकाश और विवेक प्राप्त होता है। कहाँ पे होता है ये प्राप्त? मनुष्य भाव। चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति की अपेक्षा भी, जिसका एक समय भी विशेष मूल्यवान है। चक्रवर्ती की कितनी संपत्ति होती है? 6 खंड। 6 खंड की संपदा एक तरफ, और मनुष्य भाव का एक समय एक तरफ। तो मनुष्य भाव का एक समय क्या है? उस चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक कीमती है। अगर हम चाहें कि एक